मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के बारे में। इसके अंदर रोगी अधिकतर क्या होता है कि उसके पैरों के अंदर दर्द रहता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसके पैरों का जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, या उसका जो टेम्परेचर होता है पैरों का अगर हाथ लगा के देखें वो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब नॉर्मल नहीं होता है, या जो उसकी आर्टरी जा रही होती है उनके अंदर धक 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 ऐसे उसको बजती हुई दिखती है। तो कहता है ये डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, ये क्या मेरे को पैरों में हो रहा है कि धक धक की आवाज़ क्यों आती है। और उसके साथ साथ इसके अंदर आखिर में रोगी के पैरों में अल्सर भी हो जाता है, और यहाँ तक कि गैंग्रीन तक भी होने की नौबत आ जाती है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बीमारी है। गैंग्रीन के अंदर तो आखिर में वो हिस्सा ही काट के अलग करना पड़ता है सर्जरी से। हालांकि उसके अंदर कई बारी होम्योपैथिक दवाई भी काम कर जाती हैं और लोगों की वो ठीक भी होती हैं। गैंग्रीन ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से ठीक नहीं होती है, उनका पैर कटने से भी बच जाता है। लेकिन जो बेसिक बातें होती हैं जो कि हमें आम देखने को मिलती है, जी मैं थोड़ा सा चलता हूँ, पार्क में एक चक्कर लगाता हूँ तो फिर मुझे बैठना पड़ता है, थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ तो फिर उसके बाद मैं चल पाता हूँ। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के अंतर्गत ही आती हैं, और इनको इलाज करने से ठीक भी होता है। लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि इसके अंदर और होता क्या क्या है। कि जैसे पेन अगर रोगी को एक्सरसाइज के बाद होता है, और या फिर जब रात को वो आराम कर रहा होता है नाइट को, तब उसको फिर पैरों में दर्द होता है। आपने देखा हो कुछ लोग कहते हैं मैं रात को जो है मेरे को बहुत पैरों में दर्द होता है, वैसे मेरे को कुछ नहीं होता है। फिर वो पैरों को किसी चीज़ से, रस्सी से या चुन्नी से बांध कर फिर सोता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होता है। तो उसको फिर बांधने से थोड़ा सा आराम पड़ता है, क्योंकि नसें दब जाती हैं तो उससे आराम पड़ता है। या पैर कईयों लोगों के ठंडे रहते हैं कि जी मेरे तो पैर ही नहीं गर्म होते, वो भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज ही होती है। रात को जी मैं ये 2 घंटे हो गए रजाई में बैठे हुए, फिर भी मेरे को पैर ही नहीं गर्म हो रहे हैं। तो ऐसी बीमारियां भी लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, और ये उसके कारण यही होते हैं। और ये अधिकतर दोनों पैरों में नहीं होता है, अगर आप अधिकतर देखेंगे तो ये अधिकतर एक ही पैर में इस तरह की कंडीशन आती है। और फिर अगर जब वो चलता है तो अधिकतर लोगों को पैरों में दर्द कहाँ होता है, जो उनकी काफ मसल्स जैसे हम पिड़लिया कहते हैं, या पैरों के तलवों के अंदर दर्द होता है, ये भी बहुत कॉमन है, ये भी इसकी अंतर्गत होती हैं, इसमें भी इस तरह की होती हैं। फिर ये दर्द क्यों होता है कि जिस तरह से हमारे हार्ट में पेन होता है कई बारी, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही होती है। ऐसे ही जब हमारे पैरों की मसल्स को हार्ट की वो ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलती है, जिसको हम इस्चीमिया बोलते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द होता है जैसे हार्ट में होता है, ऐसे उसको पैरों में दर्द होता है। कई लोग तो कहते हैं बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जी, बस मैं तो सहन ही नहीं कर पाता हूँ। तो लेकिन पैरों का है वो वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन वो दर्द सहन करके ही रोगी का काम चल जाता है। लेकिन उसके लिए वो अपना इलाज भी करवा सकता है। तो अगर मान लीजिए उसको आराम करने के टाइम पर उसको ये दर्द हो रहा है, तो भी वो जनरली क्या होता है ब्लड सप्लाई वहाँ कम होती है तो उससे दर्द आता है। और चलते हुए क्योंकि चल रहा है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो उस वक्त उसको कई बार दर्द नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो इश्चीमिया की वजह से नहीं कि भाई ब्लड फ्लो कम है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होता है। फिर कुछ लोगों को दर्द जो है जब वो आराम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया रात को जब आराम करते हैं जब होता है, तो उसका कारण अधिकतर होता है कि भाई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मतलब जो हमारी वेसल्स होती हैं जिनको हम वेन कहते हैं, जिसके अंदर से गंदा खून वापस हमारे फेफड़ों की तरफ जा रहा होता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि ये वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर जो है इलाज करके हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, और इसके कई टेस्ट भी होते हैं। डीवीटी टेस्ट होता है कि भाई कहीं पे कहीं थ्रोम्बस तो नहीं बन गया है, मतलब कहीं क्लॉट बन के वो जम गया है जिसकी वजह से वेन बंद हो गई है। और इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे आर्निका 30 सुबह शाम ली जाए तो इस तरह के दर्द ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी आर्टरी खुल जाती हैं। तो ये एक दवा बहुत ही अच्छी है, लेकिन लेनी है डॉक्टर की देख रेख में ही चाहिए, क्योंकि कितने दिन लेनी है ये शायद आप अपने आप अनुमान नहीं लगा पाओगे। और फिर अगर मान लीजिए इस दवा की ज़रूरत नहीं है या किसी और दवाई की ज़रूरत है, तो भी वो डॉक्टर बता पाएगा आपको कि कौन सी दवा लेनी है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि मैंने एक आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं जो आम हमें देखने को मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग या 40-50 साल की उम्र के बाद वाले लोगों को इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं। तो इसके ये बहुत अच्छे टिप्स हैं। मैं कभी भी कोई चीज़ एग्जैजरेटेड करके नहीं बताता हूँ, सिर्फ उतना ही बताता हूँ जितना हमारी मेडिकल साइंस बताती है। तो इसके बाद मैं आज आपसे विराम लेता हूँ, और धन्यवाद दोस्तों।